सुप्रभात भैया। सुप्रभात आपको भी। आवाज़ बहुत ही घनघोर कोहरा देखिए, आप देख सकते हैं लाइट के उजाले में हम लोग खड़े हैं। दिखाइए थोड़ा सर पीछे देखिए, ये देखिए, पीछे देखिए कितना घना कोहरा है, लेकिन हम लोग निकल चुके हैं। अभी और जब हम लोग निकले थे अभी और बहुत ज़्यादा कोहरा था और हम धीरे धीरे आगे जॉगिंग करते हुए। लेकिन इससे अच्छी बात है कि आज चैलेंज असली लेवल तो अब शुरू हुआ चैलेंज का कि अब कोहरा होगा, ठंड होगी, क्योंकि बज गए हैं अभी 4:45। जैसे कि हम लोग अक्सर सेम टाइम निकलते हैं, 3:30 साढ़े 4 बजे निकलते हैं, 4:45 तक पहुंचते हैं। तो उसी तरह आप भी क्या है, तैयार होइए और फ्रेश होइए, एक्सरसाइज कीजिए और अपना पढ़ने बैठ जाएं। जो भी आप तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। हम लोग सुबह कोहरा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, करना पड़ेगा बस। ओके, मिलते हैं अभी, जॉगिंग करेंगे हम लोग। हेलो दोस्तों, ठंड देखिए, आज तो कोहरा बहुत है। कोहरा है। हम लोग किस वर्ल्ड में आ चुके हैं पता नहीं चल रहा है, केवल लाइट का ही पता चल रहा है। और ये मेरे साथ हम दो हैं और मेरा फ़ोन, वो भी नाइट विज़न में, नाइट कैमरा है। देखिए सुबह के हो रहे हैं 4:45, बॉडी हीट होनी चाहिए अच्छे से। तो पहुंच गए अपने उसी स्थान पे जहाँ पे रोज पहुँचते हैं, बाबा जी का मंदिर, हर हर शंभू। लेकिन हनुमान जी का मंदिर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरा बहुत घनघोर है, बहुत घनघोर है, हवाएं चल रही हैं, मन कर रहा है यहीं से लौट जाऊं, लेकिन नहीं, क्यों लौटूंगा, पहुंचना है तो पहुंचना है। दिस इज नेक्स्ट नाउ स्टार्टिंग नेक्स्ट लेवल ऑफ द चैलेंज। तो करेंगे और कुछ नहीं, अभी जॉगिंग बाकी है, चलते हैं। आइए, आप देख सकते हैं कोहरों को, आप देख सकते हैं कितना घनघोर चल रहा है। केवल लाइटें जल रही हैं, लाइटों। कोहरा एकदम होने के बावजूद भी देखिए चारों तरफ विजिबिलिटी एकदम बिल्कुल लेस है। हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। एकदम कोहरा देखिए सामने, जैसे कोई भूतिया कहानी लग रही हो। पहुंच चुके हैं, वही गेट है, वही सेम गेट है, मेन गेट, बट विजिबिलिटी, लेकिन कोहरा आज घनघोर है, इसीलिए दिख नहीं रहा है, केवल लाइटें दिख रही हैं अगल बगल। और हम लोग पहुंच गए हैं अब हम जॉगिंग करते हुए। आगे हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर रेस्ट, फिर अपना प्राणायाम, फिर वर्कआउट, फिर रनिंग, फिर गुड डे। और हाँ, आज कुछ खास है, अभी हम इसके बाद कहीं और जाने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में आप बने नहीं जान पाएंगे। नहीं, बने रहें, दिखेंगे, मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट। ओके। और आप लोग कैसे हैं? आज बहुत ही घनघोर कोहरा है, लेकिन हमारा चैलेंज है कि रोज चलना है, हमको रोज आना है। और सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी फाइन, वेरी चैलेंजिंग। अगल बगल देख सकते हैं आप, बहुत कोहरा है, केवल लाइटें जल रही हैं, लेकिन हम लोग तभी भी निकल आए हैं। और अब रेगुलर टाइम पे अपने जी, और हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा अगला सफ़र, प्राणायाम का, एक्सरसाइज का, वर्कआउट का, थोड़ा जॉगिंग का, अपने आप को स्ट्रेच करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। सुप्रभात, स्वागत है आज के प्राणायाम में। एकदम सुबह है, प्रातः का समय है। देखिए सूर्य उदय तो होने वाला है, लेकिन बड़ा कोहरा है, उसकी वजह से हमें विजिबिलिटी जो है, जो दृश्य है, मौसम साफ नहीं है। लेकिन इस मौसम के चैलेंज में हम सामना कर रहे हैं, हम अपने रूटीन को नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह से आए हुए हैं लगभग हम लोग। तो अब जो मैं प्राणायाम करने जा रहा हूँ, इसका नाम है कपालभाति ना, कपालभाति है, जिसमें हम क्या करें, पेट के थ्रू सांस को अंदर खींचेंगे और नाक से छोड़ेंगे। नाक से ही छोड़ेंगे। लगातार इसको कर सकते हैं, जिनको दिक्कत हो उसे 2 कर सकते हैं, अदरवाइज लगातार जल्दी जल्दी आप करें इसको। सांस अंदर लेना और छोड़ना, जैसे वेरी गुड। मैंने 15 बार किया, आप अपनी क्षमता अनुसार 10 या 20 या 25 कर सकते हैं। सांस को नाक के द्वारा अंदर खींचना और लगातार पेट में जोर लगाते हुए सांस को छोड़ना। इससे आपकी
लंग्स मजबूती, डाइजेशन सही होगा और आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। और कोई भी अधकपारी जैसी अगर प्रॉब्लम आपको होती है उससे भी आप छुटकारा पाएंगे और साथ में दिन भर तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपका ब्लड ऑक्सीजनाइज होगा, ऑक्सीजनीकरण आपके ब्लड सेल में बहुत जल्दी होगा और बहुत कई फायदे हैं। अब आप करिए और आप बताइए कमेंट। ओके, सुप्रभात। आज हम बरगद पेड़ के नीचे हमारा नया प्राणायाम जिसका नाम है कुंभक, ये अनुलोम विलोम के श्रेणी में आता है। इसमें आपको नाक से सांस को खींचेंगे और कम से कम 10 से 30 सेकंड तक रोक के रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम फिर धीरे धीरे अपने नाक से मुंह से भी सांस को छोड़ सकते हैं। इसको जितने सेकंड तक हम कर सकें उसको करते रहना चाहिए। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, तनाव दूर होता है। जैसे किसी को सांस फूलने की दिक्कत होती है वो दूर होती है। तो इसको कई बार दोहराना चाहिए जितना आप कर सकें, लेकिन इसको किसी प्रशिक्षण के दौरान करें या कोई आपके साथ हो, क्योंकि इससे खतरा भी बढ़ सकता है। क्योंकि किसी के अंतर्गत इसको रहकर करना चाहिए। प्रभात, स्वागत है आपका दोबारा इस प्रातः व्यायाम में। अभी हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। जो मैं प्राणायाम करने जा रहा हूँ आज शुद्ध में सुबह सुबह, ये इस प्राणायाम का नाम है कुंभक। इसे अनुलोम विलोम की श्रेणी में रखा जाता है। बस अंतर इतना है कि इसमें श्वास को नाक के द्वारा एक खींच के और कुछ निश्चित समय तक रोकना होता है। निश्चित समय तक रोकते हैं, जैसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड आपकी क्षमता अनुसार। इससे आपके फेफड़ों की मजबूती और अधकपरे से कोई भी रोग गिरती है वो दूर होती है। तो मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा और किसी बड़े की निगरानी में जरूर करें। और जब आप करें ध्यान रखिए सुबह का समय करें, किसी अगल बगल गंदे वातावरण में ना करें जहाँ धुआं वगैरह हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। श्वास को मुंह के द्वारा धीरे धीरे छोड़ना है। ध्यान रखिएगा इस कुंभक आसन में आपको सबसे पहले आसन पे ध्यान देना कि बैठना कैसे है, दूसरा श्वास को खींचना और फिर उसको निश्चित समय तक रोकना। तत्पश्चात 15-20 सेकंड मतलब अपने निश्चित समय के बाद श्वास को मुंह के द्वारा छोड़ना। तो ये देखिए मित्रों, मेरे फ्रेंड्स, कोहरे की मात्रा अभी भी लगातार घनी है और बढ़ रहा है कोहरा, और बढ़ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सुबह हम लोग कैसे आए होंगे और दिन ब दिन ऐसे कोहरा बढ़ता जाएगा। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, और झुकेंगे भी नहीं, क्योंकि लक्ष्य है नेचर, बी नेचुरल, बी हेल्दी। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, वेरी गुड। सकारात्मक सोचें। और खासकर तो सुबह की एक्सरसाइज हमें क्या देती है, एंजाइटी से दूर रखती है, स्ट्रेस से मैनेज करती है, बहुत कुछ ऐसी दिमाग मानसिक प्रॉब्लम है जिसे हमें कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। हमारी उम्र के नहीं, आपके नहीं, छोटे बच्चों को भी काफ़ी एंथुसियाज्म मिलता है इससे, उत्साहवर्धक परिवर्तन मिलता है अगर ये बच्चे अपनाने शुरू कर दें तो। क्यों भैया? बिल्कुल सही आपने कहा, और इससे हम बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं। और बाकी प्रॉब्लम आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप डटे रहें, व्यायाम करते रहें, क्योंकि व्यायाम आपको अपने कठिनाई से सामना करने की उसको ताकत जो मिलती है ना, वो किसी और से नहीं मिलती है। प्राणायाम करते रहें, आसन करते रहें, जिससे आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत हो। इससे बढ़ के और कोई आयुर्वेदिक उपचार नहीं है, है ना? ठीक है, तो हम चलते हैं। आज के लिए इतना ही। देख लीजिए आज कोहरा भी है ना? ठीक भैया, मिलते हैं फिर सबको अगली बार। ओके।